भजन करने का कोई फल मिले। और देखिए गुरु से भजन भी मिल जाए और फिर उसका कोई सम्मान नहीं हो तो उसमें भी बहुत बड़ा पाप दिखाया है। काकभूषण इस शरीर से पहले कई जन्मों से पहले ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और गुरु जी से गुरु दीक्षा प्राप्त की। शंकर भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे। उनके गुरु जी विचार करने लगे कि शिष्य आज यहाँ आया नहीं है और बाकी शिष्य तो यहाँ आए, कुछ जानकारी वहीं चल के दें। तो देखिए उनके गुरु वहीं मंदिर पर पहुंचे तो वो पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण पूजा कर रहे, उन्होंने गुरु जी को देख करके उनका कोई सम्मान नहीं किया, ना ही दंडवत किया और ना ही कोई आदर भाव, केवल अपनी उपासना में ही लगे रहे। गुरु जी उनके गेट पर खड़े रहे। कुछ देर के बाद में देखिए आकाशवाणी हुई। ये शंकर भगवान की वाणी है और गलत नहीं है, या गलत हो तो तुलसीदास की कहावत गलत है। फिर आकाशवाणी हुई कि तू जन्मों जन्म, देखिए अधोगति को ही प्राप्त होगा। करोड़ों जन्म, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म बताया है, केवल गुरु जी का अपमान करने से। और देखिए एक जगह ही बैठा रहा तो उन्होंने सर्प की योनि को बताया और करोड़ों जन्म नीची योनि को बताया। बैठने से तो केवल सर्प की योनि दिखाई और आदर सम्मान ना करने से उनके लिए करोड़ जन्म अधोगति के दिखाए। अधोगति कहते हैं पशु पक्षी जानवर या उनसे जो नीची जातियां होती हैं, ये नालियों के कीड़े होते हैं या गोबर में टट्टी में जो कीड़े बनते हैं, वो अधोगति के नाम से कहे जाते हैं। इतने में ही उनके गुरुजी कहने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महाराज इसमें मेरे शिष्य की गलती नहीं है, इसमें जो गलती है वो केवल मेरी है। मैं इनके लिए पूरी जानकारी नहीं दे पाया। आपने जो वरदान दिए हैं, जो अपराध दिया है, वो बिल्कुल देखिए मेरी समझ से गलत। तो आकाशवाणी हुई कि गलत आपकी समझ से है, ये मैं जान रहा हूँ, फिर मेरा जो अपराध है, दिया हुआ आशीर्वाद है, अपराध है, वो गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो शिष्य है वो अज्ञान है, इसमें कमी इसकी नहीं है, इसमें कमी है वो मेरी है। तो उन्होंने कहा कि सही है कि इतना तो हो सकता है इसे अपने जन्मों का याद रहेगा और फिर मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करके ये गुरु दीक्षा से ही परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, वो शिष्य को कभी अधोगति से सदैव बचाते ही रहते हैं। कहा कि 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे तो ना करे, गुरु करे तो हो। कि परमात्मा देखिए जिस कार्य को नहीं कर सकता है उस कार्य के लिए गुरु करता है। और पीछे बहुत प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे कि एक किसी के संतान नहीं थी, नारद जी निकले हुए जा रहे, नारद जी को बुलाया और उनसे कहने लगे कि महाराज इसकी हस्तरेखा देखें कि हमारे भाग में कोई संतान है या नहीं है। उन्होंने हस्तरेखा देखी तो उनकी रेखा बिल्कुल मना कर रही कि आपके संतान नहीं होगी, और 7 जन्म तक देखिए रेखा साबित कर रही है। और कुछ बात होगी मैं कल को बता दूंगा। तो विष्णु भगवान की सभा में सत्संग में पहुंची, उन्होंने ये प्रश्न रखा कि महाराज स्त्री पुरुष 2 हैं, उन्होंने अपनी हस्तरेखा दिखाई, इस तरह से है
तो विष्णु भगवान कहने लगे कि उनके भाग में इस जन्म भली 7 जन्म तक संतान नहीं है। कि महाराज यही मेरी समझ में आया रेखा देखने से। तो उन्होंने आकर के बता दिया कि आपका 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद में एक महात्मा उनके देखिए दरवाजे से निकलते हुए जा रहे और वो कह रहे कि एक रोटी में एक बच्चा, 2 रोटी में 2 बच्चा, अगर कोई 3 रोटी दे तो 3 बच्चा। उन्होंने सुना कि महात्मा जी, नारद जी तो मना कर रहे और ये महात्मा जी कह रहे हैं कि एक रोटी में ही एक बच्चा होगा। तो उन्होंने दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अगर हो या ना हो, एक रोटी में कोई देखिए यहाँ लाभ नहीं है और भूखे को खाना खिलाने से बहुत सवाब लगता है, बहुत ही सवाब बने। वस्त्रहीन को कपड़ा और धनहीन को धन। ये पात्र की पहचान दिखाइए कि जिस पे जिस चीज की कमी हो, जिसको जो रोग हो, तो देखिए दवा उसी रोग में वो काम करती है। अगर वस्त्रहीन नहीं है और उसको वस्त्र दिया जाए तो वो वस्त्र को ऐसी जगह प्रयोग कर देते हैं कि वो वस्त्र देने वाले को भी नीचे ले जाता है। इसमें भी और प्रमाण दिए जाओ। तो उनके लिए एक रोटी दी। तो वो भागते हुए कहते चले गए कि आपका 3-4 बच्चे पैदा हों, 4 बच्चे पैदा हों, केवल एक ही रोटी में। उनकी आवाज ये बाणी थी कि आपके 4 बच्चे पैदा हों, 4 बच्चे पैदा हों। तो देखिए कुछ समय के बाद में उनके बच्चा पैदा हुए। इसी तरह से 4 बच्चे उनके 4 साल में पैदा हुए। फिर कई वर्ष के बाद नारद जी लौटे। उन्होंने आकर के देखा भी निकले हुए जा रहे तो बच्चा खेल रहे। तो वो कहने लगे कि अरे देवी, ये बच्चा किसके हैं? कि महाराज आप तो ये बता रहे कि 7 जन्म बच्चा नहीं होंगे। ये तो सब देखिए ईश्वर की कृपा है, ये तो सब माया ईश्वर की है। ये 4 बच्चा खेल रहे हैं। तो उन्हें एकदम क्रोध उमड़ आया और वो कहने लगे कि देखिए संसार तो झूठ बोलता है, परमात्मा झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए परमात्मा में इतना झूठ है कि वो बता रहे 7 जन्म नहीं होगा और इसके 4 बच्चा खेल रहे हैं। ये झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर इतना झूठ है। क्रोध में भरे चले गए। विष्णु भगवान ने देखा कि नारद ऋषि कुछ क्रोध में, उन्होंने फौरन ही अपनी गहरी सांस लेने लगे और नारद ऋषि से कहा कि भैया मेरी पसली में बहुत दर्द है और इतना दर्द है कि कुछ ही समय में मैं प्राण को छोड़ दूंगा, शरीर को छोड़ दूंगा। नारद जी घबराए, अपने प्रसन्न को तो भूल गए कि महाराज फिर। हाँ, प्रसन्न को नहीं भूले। उन्होंने प्रसन्न कहा कि महाराज आप बहुत झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों? कि आप बता रहे कि 7 जन्म बच्चा पैदा नहीं होगा इसके, तो उसके 4 खेल रहे हैं। बताओ तुम झूठ बोल रहे हो। दुनिया संसार झूठ बोलती है, वो तो बोलती है। चुप हो गई कि नारद मैं तुझे समय पे बताऊंगा। कुछ ही देर में वो पसली का दर्द बताने लगे और कहने लगे कि मैं थोड़ी देर में ही शरीर को छोड़ दूंगा। इतना विकट दर्द है कि मुझे सांस नहीं ले मिल रही है। नारद ऋषि बोले कि महाराज अगर मेरे करने के योग कोई कार्य हो वो बताओ और जिस डॉक्टर को आप बुलाएं उस डॉक्टर को मैं ले आऊंगा। विष्णु भगवान बोले कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, दवा तो आप के पास भी मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। कि महाराज बताओ कि अगर कोई 1 कटोरा खून अपने शरीर से निकाल करके दे दे और मैं उस खून की मालिश करूं पसली से, तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। नारद ऋषि 1 कटोरा खून के मारे घबराएगी कि महाराज मैं देखूं अगर कहीं मिल जाए तो। गांव में आए, 4-6 गांव में देखा
तो खून देने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। फिर निराश होकर के भागे जा रहे विष्णु भगवान के पास को ही। रास्ते में वो ही महात्मा उन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी, नारद ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कि ऐसा बात है, और विष्णु भगवान की पसली में बहुत विकट दर्द है और शायद उन्होंने प्राण छोड़ दिए हों, ये भी कुछ पता नहीं, मुझे बहुत देर हो गई। कि क्यों? कि मैं एक कटोरा खून लेने के लिए आया और खून मुझे कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, जल्दी एकदम आओ, देर मत करो। ये बताओ कौन से अंग का खून मंगाया है उन्होंने? हाथ का, पैर का, या पेट का? जिस जगह का बताया हो वो बताओ। तो वो कहने लगे कि ये तो मैंने नहीं पूछा, कि बताया खून है। तो उन्होंने अपनी जांग से ही, चाकू से, ब्लेड से, या किसी औजार से उन्होंने अपने पैर को तराशा और उसमें से खून निकला। तो वो कटोरे में रख दिया कि जब भाग के जाओ। तो भाग के पहुंचे और विष्णु भगवान तो कहने लगे कि महाराज, ये लो खून मिल गया। कि कहाँ मिला? कि एक महात्मा है, उन्होंने दिया। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि तेरे पास खून नहीं है? खून तो तेरे पास भी है, लेकिन मेरे जीवन को भी ना चाह करके और तू अपने खून को नहीं दे पाया। ये उसी की कृपा है जिससे ये चार पुत्र खेल रहे हैं उसके। तो देखिए, करता करे तो ना करे, गुरु करे तो हो। गुरु की बहुत तगड़ी महिमा बताइए। और देखिए, नारद ऋषि की कहानी सुनिए कि उनके गुरु नहीं थे, तो ये विष्णु भगवान ही उनके बैठने की जगह खुदबा के अलग डलवा देते और उस गड्ढा के लिए फिर से भरवा देते। जब काफी दिन हो गए, फिर उन्होंने एक दिन सोचने लगे नारद ऋषि कि ये बात क्या है, जिस जगह मैं बैठता हूँ उसी जगह की मिट्टी खोद के और ये बाहर डलवाते हैं। तो वो पूछने लगे। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, देखिए, मनमुखी पर लाखों पापियों का भार बताया है कि मनमुखी ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक मनमुखी पर लाखों पापियों का भार। जो सबसे महान पाप दिखाया है, वो लाख पापी करने वाले से इतना पाप नहीं बनता है, इतना कि मनमुखी को दिखाया गया है। तो उनसे कहा कि महाराज, फिर ये कैसे कटे? मैं आपको ही गुरु मान रहा हूँ। तो कि नहीं, इस तरह से कि आप घर जाओ और अपने आश्रम में लेटो, बैठो, सोवो, और जब सुबह हो उठो तो आप घर से निकल के, अपने आश्रम से निकल के जाओ, तो जो आपको पहले मिल जाए बस उसी को गुरु मान लो। तो देखिए, नारद ऋषि के लिए एक धीमर सुबह 4 बजे से ही वो मछली मारने के लिए जा रहे। उन्होंने देखा कि अरे, सबसे पहले मुझे इनसे भेंट हुई है। फौरन ही नारद ऋषि उनके चरणों में गिर गए और पैर पकड़ के कहने लगे कि महाराज, मैंने आपको गुरु मान लिया, मुझे गुरु दीक्षा दें। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। पहली बात तो उन्होंने मना किया, लेकिन वो नहीं माने कि विष्णु भगवान का आदेश है, मुझे आप मिले हैं तो मैं अपने पूरे जी जान से आपको गुरु ही मान रहा हूँ। वो चले गए मछली मारने, और वो स्नान करके, खाना खा के, और फिर देखी विष्णु भगवान के सत्संग में ही धर्मराज के यहाँ सभा में सत्संग में पहुंचे थे। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि नारद ऋषि, आपने गुरु धारण कर लिया, कि गुरु बना लिया आपने, मान लिए? तो कि हाँ महाराज। ये कौन है? तो उनके मुंह से ये निकला कि गुरु तो बनाए, पर वो धीमर कह नहीं पाए। तब तक उन्होंने रोक दिया कि बस पर में ही आपको 84 हो गई। देखिए, पर शब्द इतना अपमान का शब्द आता है। पीछे से जो हम गुरु प्रणाली में बोल रहे हैं, कुछ ध्यान पूर्वक उसको चिंतन मनन करने से पता चलेगा कि इसका रहस्य है क्या। पर लगाने से ही देखिए 84 में गई। केवल जाति का ही उन्हें अभिमान हो गया, धीमर जाति, और वो भी मछली मारने वाले।
तो कि महाराज अब क्या हो, अब तो बहुत महान दुख सहना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, नहीं पता ये कब तक रहे। तो कि ये कुछ पता नहीं, कि फिर कि ये आपके गुरु ही काट सकते हैं, कि आप अपने गुरु जी से कहें कि इस तरह से बात है, 84 हो गई, अब मेरी 84 कैसे कटे। तो इस युक्ति के लिए वो ही बताएंगे। नारद ऋषि फिर भागते हुए आए, तारा पर धीमर के पास पहुंचे और फिर पैर पकड़ लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मुझसे ये गलती हो गई और मुझे 84 हो गई, महाराज मुझे 84 से बचाओ। तो जो गुरु देखिए केवल धन को मोड़ता है, मन को नहीं मोड़ता है, वो नरक का ही भागी होता है। गुरु शिष्य दोनों को ही बताया है कि गुरु देखिए केवल धन के लालच में ही और फांस के नीचे गहरी खाई में डाल लेता है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराता है, तो कैसे वो सुख को प्राप्त करा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए विष्णु भगवान से आप ये कहें, और शिष्य भी अगर वो गुरु के वचनों का पालन नहीं करता है तो वो 84 का ही भागी होता है। जो उन्हें बताया है उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। सुन ले पहले 1 मिनट और, कि तुम जा करके विष्णु भगवान से कहो कि हमें 84 बता दो, इस पे लिख के ये कैसी कैसी योनियां हैं, क्या क्या नाम है उनके, और जब वो लिख दें तो उन्हें जमीन पे रखकर और 2-3 लोटा उस कागज पे लगा दें तो तुम्हारी 84 एक बार में ही कट जाएगी। देखिए गुरु की युक्ति बचाने की। भागते हुए फिर विष्णु भगवान के पास आए, उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, 84 आपने बताई है, हमें 84 एक पेपर पर लिख दें। गुरुजी ने कहा कि हमें ये तो पता चले कि 84 होती कितनी, कौन कौन सी योनियां हैं, 84 लाख योनियां कौन कौन सी योनियां होती हैं। तो देखिए उन्होंने एक कागज लिया और पेन से उस कागज पर 84 लाख योनियों के नाम लिख दिए। उस पर्चा को लेकर के नारद जी ने जमीन पर रखकर और 4-6 लौटा मारे उस पर, इधर से उधर इधर से उधर, 84 लाख योनियों में पाएंगे। तो देखिए जरा सी देर में ही गुरु की युक्ति से ही 84 कट गई। ये नानक साहब और कबीर दास के जमाने की बात है। एक शिष्य देखिए रविदास ने चुन लिया, धर्म सिंह नाम से, वो पहले था, पहला मुख्य जन धर्मपाल है, जन धर्म सिंह, कबीरदास का धर्मदास। तो उन्होंने देखिए उस शिष्य को चुना, कुछ देखिए गुरुजी में कमी देख के या शिष्य में कमी गुरुजी देख के शिष्य की उनके भाव पलट गए कि बताओ गुरु ये हमारे योग नहीं है, इससे तो हम बिना गुरु के ही सही है। तो विचार करने लगे अपनी बुद्धि से कि हमें गुरु दूसरा चुनना चाहिए, कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ भक्तिराम संदेश में मालिक का पहले से ही आदेश था कि गुरु बनावे साता पांचा, जब तक गुरु मिले ना सांचा। इस रास्ते तक गुरु बता रहा है, उससे आगे रास्ता दिखे तो फौरन उसे छोड़े और दूसरे को पकड़े, ये नहीं कि उसी से बना रहे। दत्तात्रेय मुनि ने देखिए 24 गुरु बनाए, अगर वो 24 गुरु को नहीं बनाते तो वो मुक्त नहीं होते। फिर वो नानक साहब के पास पहुंचे, नानक साहब से कहने लगे कि महाराज मुझे गुरु दीक्षा दो और अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है। तो उन्होंने कहा गुरु दीक्षा तो प्राप्त की, लेकिन गुरु वो हमारी समझ में नहीं है। तो फिर क्या हमें देखिए उपदेश तुमसे लेना है। तो नानक साहब बोले कि ऐसा करो
अगर तुम्हें हमसे नाम की प्राप्ति करनी है तो तुमने अपने गुरु के लिए जो वस्तु दी है उसको वापस ले, और जो गुरुजी ने आपको दी है उसको आप वापस करके आए, तब गुरु दीक्षा मिलेगी। तो देखिए भाग करके फिर कबीरदास के पास पहुंचे और कहने लगे कि गुरुजी देखिए जो आपने वस्तु दी है उसको आप ले लें, और जो हमने दी है वो हमारी वापस करते हैं। तो कबीरदास बोले कि ऐसा है, जो जिस वस्तु को तूने दिया है मैं उसको वापस करता हूँ, वचन भरता हूँ कि तेरी वस्तु तुझे वापस हो, और जो वस्तु मैंने दी है उसे तू ले जा, उसे मैं वापस नहीं दे रहा। फौरन लौट के आए कि महाराज जो मैंने वस्तु दी उन्होंने वचन भर दिए कि हम तुम्हारी वस्तु को वापस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें नाम दान दिया है वो वापस नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से उपदेश नहीं होगा, तुम फिर जाओ, और जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक हम उपदेश नहीं करेंगे आपको, ये नानक साहब ने कहा। तो फिर भाग करके वो कबीरदास के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज कुछ भी हो, जो वस्तु आपने दी है उसे आप वापस लें। जब वो काफी हट धर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, एक पत्थर पड़ा उनके पास, कल इस पत्थर को तू जल में धो के ला। धो के लाए। अब क्या, अब इसमें 3 बार नाम पर मन को लगा करके 3 बार इसमें फूंक लगा दी। तो देखिए वही काम किया उन्होंने, धो के लाए, फिर 3 बार सत्य नाम का उच्चारण करके उसमें फूंक मारी, तो 3 बार वो नाम लिख गया पत्थर पर। तो महाराज अब वापस हो गया जा। फिर वो नानक साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं महाराज उन्होंने वापस ले लिया, मैं वापस कर आया। कि कैसे? कि इस तरह से उन्होंने पत्थर मंगाया और पत्थर धुलवा करके उसमें 3 बार श्वास सतनाम पर मन को लगा करके उन्होंने 3 बार फूंक मरवाई, तो वो नाम वापस हो गया। तो उन्होंने कहा कि 3 बार फूंक मारी, उस पत्थर पर कुछ देखा? कि हाँ महाराज देखा, उस पे 3 बार सतनाम लिख गया। तो देखिए उन्हें फटकारा कि तू किसी के योग नहीं है। जब पत्थर पर 3 बार फूंक लगाने से उस पर लिख गया, तेरे हृदय पर नहीं लिखा। तो ये सतनाम है, तेरे हृदय पर नहीं लिखा, और उस फूंक ने देखी पत्थर पर लिख दिया। अगर मैं तुझे उपदेश करता हूँ वो भी तेरे हृदय पे लिखा नहीं जाएगा, चला जा। अगर परमात्मा रूठ जाए तो देखिए गुरु उसकी मदद करता है, हर तरह से उसकी सुरक्षा करता है। अगर गुरु रूठ जाए तो वो कहाँ जाए, उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा पद गुरु को दिया है कि राम कृष्ण सबसे बड़े तिनहू ने गुरु कीन, 3 लोग के बोधनी गुरु आ गया अधीन। पढ़ा है तुमने? देखिए जिन्हें सब दुनिया सिर नभा रही है वो भी गुरु के आगे अधीन है। किससे ब्रह्मा विष्णु की समानता पर अगर कोई ज्ञान में क्यों ना हो जाए, अगर उसका गुरु ना हो तो इस संसार से देखिए पार उतारने वाला बिना गुरु के कोई दूसरी युक्ति है ही नहीं। संसार से पार उतारने वाला है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों का एक ही बात है। ये बात नहीं है कि लड़की तो एक कहना है या लड़का। तो जो सबसे बड़ा पद है वो गुरु का है। बोल भक्ति राम।